हाँ जी दोस्तों, तो आज से आईपीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईपीसी पढ़ेंगे। टोटल चैप्टर जो आईपीसी में है वो है 23 चैप्टर्स है और सेक्शंस कितने हैं? 512 सेक्शंस हैं। तो चैप्टर वाइज इसको कवर करेंगे, है ना। अगर 23 चैप्टर है आईपीसी में तो 23 इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 23 वीडियो ऑलमोस्ट इस पे बनेंगे। हो सकता है कि मैं कम एक वीडियो में 2 चैप्टर भी कवर कर दूँ, जो चैप्टर छोटे हो गए तो 2 चैप्टर भी कवर कर दूँगा। तो ऐसे देखा जाए तो आईपीसी में 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शंस हैं। बट 3 चैप्टर इसमें और ऐड हुए थे, जो कि सबसे पहला है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 5A में आता है। उसके बाद 9A है जो कहता है ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, और एक 20A है जो कि है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। तो 3 चैप्टर ऐड इसमें हो जाते हैं। तो अब कितने चैप्टर हो गए? अब हो गए 26 चैप्टर आईपीसी में। पहले 23 थे, अब 26 हो गए। उसके बाद क्या होता है, 29 सेक्शंस ऑलमोस्ट 59 सेक्शंस ऑलमोस्ट इसमें ऐड किए जाते हैं। 59 सेक्शंस इसमें चैप्टर के साथ और ऐसे भी ऐड होते हैं। इसी के साथ साथ 21 जो सेक्शंस हैं, 21 से लेके मैं बता देता हूँ, 21 सेक्शन इसमें डिलीट कर दिए जाते हैं और 59 सेक्शंस आईपीसी में ऐड किए जाते हैं, है ना। तो 23 भाग हैं आईपीसी के। नए चैप्टर जब इसमें जोड़ते हैं तो 26 भाग हो जाते हैं आईपीसी के, 26 चैप्टर हो जाते हैं। 59 सेक्शंस इसके साथ ऐड होते हैं, मतलब पहले 511 सेक्शंस थे, अब 59 इसमें ऐड होते हैं। उसके बाद 21 सेक्शंस इसमें से डिलीट हो जाते हैं आईपीसी में से। तो टोटल सेक्शंस जो बचते हैं हमारे पास वो हो जाते हैं 549 सेक्शंस। तो 26 चैप्टर और 569 बोलते हैं 49 को, 549 सेक्शंस हमारे पास आईपीसी में आ जाते हैं। तो चैप्टर वाइज इसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीसी पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आईपीसी का मतलब समझना पड़ेगा, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। आईपीसी पढ़ना है, आईपीसी पढ़ोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आईपीसी का मतलब होता क्या है। इंडियन पेनल कोड तो हम इसको बोलते हैं 45वां एक्ट है 1860 का। हालांकि ये जो इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 1862 है, 2 साल बाद में इन्फोर्समेंट आता है, इन्फोर्समेंट इसकी होती है, लागू हो जाता है 2 साल बाद। पास होता है 1860 में। तो आईपीसी का मतलब अगर हम देखें तो इसको तोड़िए। आईपीसी में इंडियन पिनल कोड है। इंडियन का मतलब आपको पता ही है, भारतीय है। पिनल का मतलब होता है कनेक्टेड विद पनिशमेंट बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा दिया गया जो पनिशमेंट है उसके कनेक्शन से रिलेटेड उसको कहते हैं पिनल, ठीक है। और कोड हमारा हो जाता है, कोड हो जाएगा हमारा, इट इज़ रेदर अ कलेक्शन ऑफ लॉज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो कलेक्शन है कानूनों का या नियमों का, जो कलेक्शन है उसको हम कोड बोलते हैं। और इन सबको इकट्ठा करना, इन सबको समूह में लाना, एकत्रित करना, है ना। जितने भी कोड हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक में लाना, उसको, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कोडिफिकेशन। तो हमें इंडियन का मतलब समझ में आ गया, पिनल का मतलब समझ में आ गया, कोड का मतलब समझ में आ गया। तो ऐसे हमें इंडियन पिनल कोड का मतलब अभी समझ में आ गया। इंडियन मतलब भारतीय है, पिनल मतलब पनिशमेंट से संबंधित, जो कि लॉ द्वारा बताया गया हो, कानून द्वारा बताया गया हो, है ना। और कोड मतलब कुछ नियम, है ना, जिसको कुछ नियमों का समूह, उसको हम कोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इनको तोड़ के अपने नोट्स में लिखा था। आप अपने अनुसार बता सकते हैं और मुझे सलाह दे सकते हैं कि हो सकता है इसकी परिभाषा कुछ और होती हो। हालांकि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये रहेगा कि मेरी आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है उसका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता
तो आप समझने लगेंगे आईपीसी को। अगर आता है और कहीं मैंने गलती की है तो आप मुझे भी समझा सकेंगे। ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड हो गया, 45वां एक्ट है 1860 का, ये समझ में आ गया। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो सारे सेक्शंस को कवर करने से पहले हम सारे सेक्शंस कवर करेंगे। ठीक है, मैं उसको मोटा मोटा पढ़ के बता दूंगा आपको, और आपको करना कुछ नहीं है, बस सुनना है। और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हो, जो सा फैक्ट इंटरेस्टिंग लगे, या फिर शॉर्ट नोट बना सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए हम बना रहे हैं डिटेल वीडियो किसी और फॉर्मेट में, किसी मतलब लेंदी करके, उसको वीडियो को लेंदी करके तब हम उसको बनाएंगे। ठीक है, अभी ये रिवीजन के लिए कि जल्दी जल्दी हर चैप्टर रिवाइज कर लो आईपीसी का और ख़त्म करो इसको। तो आईपीसी जो है ये ड्राफ्ट कब होता है, मतलब आता कैसे है, बनता कैसे है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन एक बनाया जाता है, कमीशन गठित किया जाता है, जिसका काम ये जिसको ये काम दिया जाता है कि वो एक फिक्स रूल बनाए, एक कुछ लॉ बनाए, ताकि उस हिसाब से हम जो दोषी हैं, जिन्होंने कुछ गलत किया है, उनको पनिशमेंट दे सकें। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले के प्रोसीजर्स अलग हुआ करते थे। जैसे आँख के बदले आँख, ठीक है, किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो वो भी उसका आँख फोड़ेगा। ठीक है, किसी ने किसी की टांग काट दी तो वो भी दूसरे का टांग काटेगा। तो इस हिसाब से पहले पहले की बात करें तो पहले ऐसा सब कुछ हुआ था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो लोग भी समझते गए। अब लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो होना था वो तो हो गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब एक काम करो, मुझे पैसे दे दो और मामला यहीं ख़त्म करते हैं। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और इससे मेरा ही नुकसान है। तो इससे अच्छा एक काम करो, हम इसको डिस्प्यूट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं। तो उस हिसाब से धीरे धीरे ये ऐसे इसकी जो है डेवलपमेंट होती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आईपीसी का निर्माण किया गया था कि एक फिक्स लॉ हो जाए, जिसके हिसाब से भारत में किसी भी कोर्ट में पनिशमेंट, किसी दोषी को अगर कोई दोषी करार दे दिया जाता है तो उसको पनिश किया जा सके। तो उसके लिए बनाया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसको ये बोला गया था कि आप है कुछ एक ऐसा कोड बनाओ जो पूरे भारत में अप्लाई हो जाए। ठीक है, और वो हमें ये बताए कि क्या पनिशमेंट देनी है, किसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, तो आईपीसी का जो ड्राफ्ट है, निर्माण है, वो फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। अब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की बात करें तो मैकॉले को कुछ लोग भगवान का दर्जा देते हैं। जैसे मेरे प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे आईपीसी पढ़ाई, तो वो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ना बोल के लॉर्ड मैकॉले बोलते थे। उसके पीछे का मतलब भगवान का दर्जा दे रखा था। पीछे का कारण ये था कि उनका मानना था कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से मैकॉले ने आईपीसी लिखा है, वो शायद ही कोई और व्यक्ति उस तरीके से आईपीसी को लिख पाता या लिख सकता था, या नहीं भी लिख पाता। अगर मैकॉले नहीं लिखते, इस टाइप की ड्राफ्टिंग नहीं करते, इस टाइप का सोर्स कहीं से नहीं खोजते, नहीं लिखते, तो शायद ही ऐसी कुछ चीज़ अस्तित्व में आ पाती। तो ऐसा उनका मानना था। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, और ये बना कब था, जो कमीशन है ये 1834 में बना था। ठीक है, तो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, जिनके प्रेसिडेंट थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और इनको काम दिया गया था कि आप आईपीसी की ड्राफ्टिंग करो। ठीक है, अब क्या होता है, 3 साल बाद 1837 में ड्राफ्टिंग हो जाती है, और जो रिपोर्ट है वो दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, काउंसिल में दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1837 में, 3 साल बाद। ठीक है, उसके बाद जो आईपीसी के है, आईपीसी के सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से उनको उठाया गया है। सबसे पहला सोर्स हम देखें तो कुछ नियम जो हैं वो इंग्लैंड से लिए गए थे। ठीक है, जाहिर सी बात है,
ब्रिटिश शासन था तो वहीं से लिया जाएगा। तो कुछ नियम जो है वो इंग्लैंड से लिए गए थे, कुछ नियम जो है, कुछ कानून जो हैं, कुछ लॉज जो हैं वो नेपोलियनिक कोड से लिया गया था। अब नेपोलियनिक पुराना नाम है किसका? फ्रेंच का। तो फ्रांस का जो फ्रेंच कोड था उसमें से कुछ नियम, कुछ कानून लिए गए थे जिसको पहले नेपोलियनिक कोड बोलते थे। ठीक है। तीसरा जो सोर्स बताया गया है वो है लौसियाना सिविल कोड से। अब लौसियाना क्या है? लौसियाना मैंने सर्च किया था तो ये एक वर्तमान में यूएस का एक स्टेट है। तो पहले जोन सा 1837 में, 1834 में जो भी इसका स्टेटस रहा होगा, मे बी ये कंट्री रही होगी, मे बी ये उस टाइम में भी यूएस का ही कोई पार्ट रहा होगा। तो वहाँ पे एक कोड था जिसको लौसियाना कोड, सिविल कोड बोलते थे। तो वहाँ से भी कुछ लॉज लिए गए थे। तो 3 सोर्स क्या हो जाते हैं हमारे आईपीसी के? सबसे पहला हो जाता है इंग्लैंड, दूसरा हो जाता है नेपोलियनिक कोड जिसे हम फ्रेंच कोड भी बोल सकते हैं, तीसरा हो जाता है लौसियाना सिविल कोड। ठीक है। अब क्या होता है कि ये रिपोर्ट जो है ये काउंसिल में चल ही रहा होता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन का जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, आईपीसी पे वर्क करने के लिए सेकंड लॉ कमीशन को गठित किया जाता है जिसमें सेम मेंबर होते हैं। ठीक है। सेम मेंबर के साथ सेकंड लॉ कमीशन भी बन जाता है। और कारण आपको पता ही है कि फर्स्ट लॉ कमीशन का जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो चुका होता है। तो अब जो सेकंड लॉ कमीशन है वो अपना जो रिपोर्ट है वो 2 भागों में डिवाइड करके काउंसिल में शो करती है। तो सबसे पहला रिपोर्ट ये देती है 1846 में, मतलब 1837 के बाद कितना हो गया? सीधा 10 साल का गैप आ गया। ठीक है। तो 1846 में फर्स्ट रिपोर्ट देती है और सेकंड रिपोर्ट देती है 1847 में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन बना था। फर्स्ट लॉ कमीशन में जो प्रेसिडेंट थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉली। 1834 में बना था। उसके 3 साल बाद ये अपना रिपोर्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। ठीक है। सोर्सेज जो हैं आईपीसी के उठाए जाते हैं इंग्लैंड से, नेपोलियनिक कोड से और लौसियाना सिविल कोड से। ड्यूरेशन जो है फर्स्ट लॉ कमीशन की वो एक्सपायर हो जाती है, इसलिए सेकंड लॉ कमीशन बनाया जाता है। सेकंड लॉ कमीशन जो है अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करती है काउंसिल में 2 भागों में। सबसे पहला रिपोर्ट वो सबमिट करती है 1846 में, दूसरा रिपोर्ट सबमिट करती है 1847 में। उसके बाद ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। मतलब अभी तो चल रहा था कि देखो इतना इतना हो गया है, आपको अगर समझ में आता है तो इसको हम कंटिन्यू रखें या फिर इसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो बताओ, वो चेंजेस हम कर देते हैं। और यही सब करते करते मतलब 1850 में ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये दिखाया जाता है 1856 में। बट 1856 में जब ये दिखाया जाता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से उस टाइम पे ये एज अ स्टैट्यूट, एज अ लॉ, एज अ कोड, एज अ लॉ बन के नहीं आ पाता है, इन्फोर्स नहीं हो पाता है 1856 में। उसके पीछे का कारण ये था कि 1857 में क्रांति छिड़ जाती है भारत में। 1857 का रिवोल्ट आपने सुना होगा, तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कारण सभी चीज़ों को टेम्परेरी बेसिस पे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है। तो 1856 में दिखाया तो गया था, प्रेजेंट कर दिया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में ड्राफ्टिंग को, बट ये इन्फोर्स नहीं हो पाता है, ये वहाँ से पास भी नहीं हो पाता। तो 1857 की क्रांति इसके पीछे रीज़न थी। उसके बाद फिर क्या होता है, जब सब कुछ ठीक होता है तो द ड्राफ्ट अगेन रिवाइज्ड बाय बेंथम एंड बर्नेस पीकॉक्स। तो ये 2 लोग थे, इनका नाम आप नोट कर सकते हो, बेंथम, दूसरे का नाम है बर्नेस पीकॉक, और ये दोनों मेंबर भी थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये दोनों सदस्य भी थे। तो इनके द्वारा फिर रिवाइज किया जाता है कि देखिए आप नॉलेजेबल पर्सन है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, आप इसको देखिए, इसको समझिए कि इसमें ये सही है, कितना सही है, कितना गलत है, तो उस हिसाब से। तो इसमें बेंथम होते हैं, एक होते हैं बर्नेस पीकॉक, और बर्नेस पीकॉक जो है वो बाद में जाके
कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनते हैं, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आईपीसी जो है फाइनली पास हो जाता है 6 अक्टूबर 1860 को। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी फाइनली लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो जाता है, ठीक है। और एंड केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1862। तो 1860 में पास तो हो जाता है, लेकिन इन्फोर्समेंट में नहीं आता है। 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्समेंट में, मतलब 1 जनवरी 1862 से ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा, ऐसा उस टाइम पे बोला गया था। तो 1860 में ये पास हो जाता है, लेकिन 1 जनवरी 1862 से ये भारत में लागू होता है। अब ये आप सोचेंगे कि 1860 में बिल पास हुआ तो जौन से भी डेट में पास हुआ होगा, 6 अक्टूबर को पास हुआ, तो 7 अक्टूबर से ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया भारत में? तो उसके पीछे का कारण ये था, 2 साल बाद में इसको इन्फोर्स करने का कारण ये था कि नया नया रूल था, नया नया लॉ था। तो जितने भी कोर्ट हैं, अभी तक जितने भी कोर्ट हैं, उसमें जो फंक्शंस चल रहे थे, जो लॉज चल रहे थे, उसके अंदर जो जजेस थे, जो उनके पास नॉलेज था, जिस हिसाब से वो डिसीज़न ले रहे थे, जजमेंट दे रहे थे, तो वो सब दूसरी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग दे रहे थे। मान लीजिए पहले का प्रोसीजर दूसरा था, पहले पनिशमेंट दूसरी दिया करती थी, पहले सिचुएशन के हिसाब से मिलती थी, तो ये सब चीज़ें थी पहले। अब क्या है, एक कोड आ गया है, नया कोड है, जिसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए था, जिसको समझने के लिए टाइम चाहिए था। तो हर जज को, हर जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं जो लॉ को समझते थे, उन सभी को टाइम दिया गया कि आप जो 1-2 साल का टाइम आपको मिल रहा है, तो इसको आप समझिए, और इसको आपसे जब हम इसको एनफोर्स कर देंगे तब से आप इसको अमल में लाना चालू कर दीजिए। तो फिर मैंने, जहाँ तक मुझे पता है, ये 1860 में जब पास होता है, तो ये अगले साल के 3 महीने या 6 महीने या फिर अगले साल में इसकी डेट रखी जाती है कि ये इतने तारीख से इन्फोर्स में आएगा। बट ये फिर बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि सभी को उतने अच्छे से समझ में नहीं आया था उतने कम समय में, तो सब और थोड़ा टाइम मांगते हैं कि हमें इसको समझने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो फिर फाइनली ये पास होता है 1 जनवरी 1862 को। हालांकि इसमें एक चीज़ जो ये होती है कि जो इसके रचनाकार हैं, जिनको मेन बताया गया है कि जिनकी वजह से आईपीसी बनी है, ड्राफ्ट हुई है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये 1859 में इनका देहांत हो जाता है। तो ये पास हो जाते हैं 1859 में, पास अवे हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है मैकॉले की। तो ये अपने ही बनाए गए आईपीसी कोड को इन्फोर्स होते हुए नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 1862 को आईपीसी इन्फोर्समेंट डेट है, तो तब से ये लागू हो जाता है। इसी के साथ साथ आप एक फैक्ट ये भी नोट कर सकते हैं कि अभी तक देश की आज़ादी के इतने साल बाद तक भी जम्मू और कश्मीर में आईपीसी कोड एप्लीकेबल नहीं था, वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद अब वहाँ पे भी आईपीसी एप्लीकेबल हो गया है। आईपीसी से पहले वहाँ पर रणवीर सिविल कोड करके था, रणवीर पीनल कोड करके वहाँ पे एक कोड था, जिससे वहाँ पे संचालित होता था, जिससे वहाँ पे डिसीज़न लिया जाता था। बट 2019 के बाद वहाँ पर भी आईपीसी एप्लीकेबल हो गया है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें हमने देखा कि इंडियन पिनल कोड की डेफिनेशन क्या है, इंडियन पिनल कोड की हिस्ट्री क्या है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है, और 23 भागों में इसको डिवाइड करेंगे, 511 सेक्शंस कवर करेंगे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे।